कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्विषे नमः। तप्तकाञ्चन गौरंगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। वृंदायै तुलसी दिव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भूमौ स्वकलितपादानां भूमिरेव यवलम्बनं त्वय्यजातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभो त्वमैव शरणं प्रभो त्वमैव शरणं प्रभो। कल हम लोगों ने श्रवण किया ब्रजनाथ जी ने बोला कि अगर शक्तिमान तत्व और शक्ति की बात हम करते हैं तो शक्तिमान को भी शक्ति कहा गया है, कहीं कहीं शक्तिमान को भी शक्ति कहा गया। शक्ति के बिना उसका परिचय ही नहीं है। जो परिचय रहित ब्रह्म है वो कौन है, इस तरफ से बोला गया। बस परिचय रहित ब्रह्म कौन है। उपनिषद कहती है परिचय रहित ब्रह्म। तो मतलब जब राधा रानी नहीं, जब कृष्ण नहीं, जब बलराम नहीं, इस प्रकार की भी कोई कल्पना है क्या, कहने का मतलब ये है। अब कल्पना शब्द बोल रहा हूं। कल्पना बोलना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि ये कल्पना ही है। वास्तविकता में सच्चिद आनंद तत्व तो नित्य हैं। प्रकाशित नहीं हुए तो तत्व नहीं है क्या? प्रकाशित नहीं होने से वस्तु नहीं होती ऐसा तो है ही नहीं। अब अग्नि प्रकाशित नहीं है क्या? हवा में अग्नि नहीं है, नहीं अग्नि हवा में है तो आग क्यों नहीं लग रही? प्रकाशित नहीं है दूध में माखन, है तो सही, उसके कण कण में है।
वो प्रकाशित होगा जब दूध जमेगा, दही बनेगा, बिलोया जाएगा, तब भी नहीं होगा, वो अच्छी तरह से बिलोया जाएगा। हाँ, तो इस प्रकार से अग्नि लकड़ी में होने पर भी दिखाई नहीं देती, ईंधन में अग्नि होने पर भी दिखाई नहीं देती, दिखती तब है जबकि उसके साथ घर्षण होता है वस्तु का। तो इसी प्रकार से दिखती कब है, हमें परमात्मा की ये सच्चिद आनंद अवस्था कब दिखती है, जब हमारी बुद्धि उनके चिन्मय तत्व से, जड़ तत्व बुद्धि उनके चिन्मय तत्व से घर्षण करती है। कैसे घर्षण करती है? आनुकूल्य रूप से, प्रतिकूल रूप से नहीं। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखै जिह्वादो स्वयमेव स्फुरतः। स्वयं ही स्फूर्ति प्राप्त हो जाते हैं सब कुछ, नाम गुण रूप लीला धाम परिकर, ये सब सेवन उन्मुख। सेवन मुख मतलब क्या हुआ? सेवन मुख जैसे आप लोग हैं, आप लोग भगवान की सेवा के लिए अब अपने शरीर को दे रहे हैं, वाणी को दे रहे हैं, मन बुद्धि थोड़ा सा कई बार नहीं भी लगते, कोई बात नहीं, उनकी तरफ ध्यान मत दो। शरीर को और वाणी को और समय को निश्चित कर लो। समय मतलब संख्या निश्चित कर लो। उससे क्या होगा, जो भगवान की सेवा में लग गया वो काल की गाल से निकल गया, वो समय काल की गाल में से निकल गया। मन बुद्धि के साथ लगने से फायदा क्या होगा? ये जीवन रहते रहते भगवान के दर्शन और अनुभूति हो जाएगी। नहीं तो डिपार्टमेंट भगवान के नाम का है, जिम्मेवारी उसकी है, हम ले रहे थे तो तुम्हारी इतनी भी करुणा ना कृपा भाई हम पे कि अपनो मन हमारो लगाए लेते, फालतू बैठे तुम्हारे नाम को ले रहे हैं? इतनो तो कर सकते। तो डिपार्टमेंट भगवान के नाम का ठीक है, दुष्ट मन दुर्बुद्धि के कारण सद्बुद्धि और अपना चिंतन जो है वो डिस्टर्ब हुआ। तो ये चिंतन जो जड़ चिंतन है, जब चिन्मय चिंतन के साथ में घर्षण करता है तब ये जड़ चिंतन खत्म होता चला जाता है, खत्म होता चला जाता है और आखिर में चिन्मय चिंतन आए। जैसे जमा हुआ दही, जैसे ही वो घर्षण प्राप्त करता है तो उसका जमाव खत्म हो जाता है, तो वो सॉलिड दिखता नहीं है। इसी प्रकार से तो यहाँ पर जो यहाँ कल्पना की है ब्रजनाथ जी ने, कहते यदि शक्ति से परे कोई तत्व अगर माने, भाई सभी तो शक्तियाँ हैं, कृष्ण भी शक्ति है, संवित शक्ति, स्वरूप शक्ति के नाम से जाने जाते कृष्ण, चिद शक्ति के नाम से जाना जाता है कृष्ण को, आनंद राधा रानी, और बल बलदेव जी सत। तो ये तीनों तत्व जो हैं शक्ति के नाम से हैं वेदों में। लेकिन एक तत्व की बात कही गई जो शक्तियों से परे है, उसे कहते ब्रह्म। यहाँ पर उसके बारे में कल बाबा जी ने बोला, उपनिषद का ब्रह्म जो है वो इच्छा रहित है। अब जो इच्छा रहित शब्द को अगर हम पकड़ लें तो ये शक्ति का ही परिचायक है। भगवान का इच्छा रहित स्वरूप जो है वो ब्रह्म है, मतलब प्रकाश, दिव्य आलोक जो है वो इच्छा रहित है। उसका ऐसा नहीं कि इस प्लेनेट पे जाऊंगा, इस ग्रह पे जाऊंगा, इस सूर्य को दूंगा, उस चंद्र, ऐसा नहीं है। वो दिव्य प्रकाश है, सर्वत्र है, उसका कोई भी स्वतंत्रता नहीं है, वो प्रकाशित हो रहा है, जा रहा है। मतलब स्वेच्छा नहीं है,
स्वेच्छा नहीं है, प्रकाश दे ही रहा है, दे ही रहा है। कहीं भी जाए ना जाए उसका कोई मतलब हाँ, तो मतलब उसमें ये है कि वो स्वेच्छा नहीं है, इच्छा नहीं, इच्छा रहित है। तो प्रकाश हो रहा है, बस हो रहा है, हो रहा है, जो जो हो रहा है, चल ही रहा है। और ऐसा नहीं है कि जीव उत्पन्न हो ब्रह्म के, जब ब्रह्म जो है निराकार ज्योति स्वरूप है, उसका अपना कोई इच्छा ही नहीं है, अपनी कोई क्रिया ही नहीं है, लेकिन क्रिया भी हो रही है और उसकी इच्छा से सब कुछ हो रहा है। दोनों बातों को समझने वाली बात है ना। जैसे सूर्य की किरणों में कोई इच्छा नहीं है कि वो बैंगनी रंग ही पैदा करे, वो बैंगनी रंग, गुलाबी रंग ही हो, गहरा हो, उनकी कोई इच्छा नहीं है और कोई क्रिया भी नहीं उनकी कि भाई हाँ इस तरह की जो किरणें जाएंगी तब जाकर के होगा, मैं ऐसी किरणें भेजूं, ऐसा कुछ है ही नहीं। कोई भी उनमें है, मतलब ऐसा है ही नहीं। है ही नहीं। तो परंतु जो बीज है, जैसा बीज है वैसी वो किरणों को लेता है, वैसा ही अपना रंग प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार से माया और चिन्मय धाम उस ब्रह्म में ही व्याप्त हैं। उसी को आप योग माया शक्ति कह दीजिए, ब्रह्म को, भगवान की योग माया शक्ति उसी को कह दीजिए। उसी को आप त्रिगुण का आधार बोल दीजिए, उसी को आप निर्गुण बोल दीजिए। मतलब एक ही तत्व को हजार तरह से बोला जाता है, देखा भी जाता है। ऐसे कैसे? आप किसी के पिता हो, किसी के पुत्र हो, किसी के मित्र हो, किसी के शत्रु हो, किसी के पति हो, है ना। एक ही व्यक्ति 50 रूपों में अलग अलग अनुभूति देता है, अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग अनुभूति देता है और अलग अलग व्यक्ति का नजरिया अलग अलग तरीके से होता है। यहां पे लिमिटेशन है, वहां लिमिटेशन नहीं। तो इसलिए कहते हैं वो इच्छा रहित ब्रह्म जो है, उनको हम स्वीकार करते हुए भी है, स्वीकार करते हुए भी हम उसे स्वीकार नहीं करते। क्यों? प्रयोजन नहीं है। हम जब सूर्य से वार्तालाप कर रहे हैं तो सूरज की किरणें समग्र कहाँ कहाँ जा रही, क्या क्या हो रहा है, हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, ये हमारे को है नहीं। हम कहते किंतु उपनिषद जो बात कर रहे हैं वह स्वेच्छामय कृष्ण की बात कर रहे हैं। स्वेच्छामय कृष्ण क्यों बोला? कृष्ण स्वेच्छामय हैं, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो अपनी इच्छा से अपनी संपूर्ण ऊर्जा कहीं भी प्रेषित कर सकते हैं। उनकी इच्छा से जो भी हो रहा है वो उनकी इच्छा से जो हो रहा है, अपनी इच्छा से कहीं भी प्रेषित कर सकते हैं। किंतु ब्रह्म का इस प्रकार से नहीं है। ब्रह्म जो है उसको जो जितना आराधेगा, जो जितना ध्यान करेगा, उसमें उतना ही ब्रह्म समा जाएगा, जहाँ वो ब्रह्म में समा जाएगा, इतनी ही क्रिया है। परंतु परब्रह्म जिसके द्वारा ब्रह्म है, उसकी अगर आराधना करेगा तो जितनी आराधना करेगा निष्कपटता से, उतनी ही भगवान का वैभव, भगवान के रूप गुण लीला सब प्रकट होंगे। ये क्या है? प्रकाशित होंगे। वो चाहेंगे और इतना किया तो उसको पूरा भी मिल सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। वो चाहेंगे उसके बाद तो हो ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन ब्रह्म का ऐसा नहीं है। ब्रह्म को आप चाहिए, आप खुद अपनी इच्छा से चाहें तो ब्रह्म को आप प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्म को आप अपनी इच्छा से प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्वेच्छामय है। उनकी इच्छा होगी तो तब ब्रह्म को क्या है? ब्रह्म को प्राप्त करने का क्या है? मेरी सारी शक्ति, मेरी सारी ऊर्जा जहाँ से आई है, जिधर से आई है, उन 5 तत्वों में मैं देता हूँ। जल, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, पवन, इनको मैं अपने शरीर को दे रहा हूँ, दे रहा हूँ, दे रहा हूँ। मैं ही वह समग्र विश्व में फैला हुआ वही ब्रह्म मैं हूँ। अब वो सोची जा रहा ब्रह्म मैं हूँ, है तो नहीं, है तो अंशी, लेकिन सोच सकता है, उसके लिए मना नहीं है।
और वो तो भगवान के लिए व्यक्ति सोच लगता जी। अरे ये जो ब्रह्म कुमारी वगैरह है उनका ये जो है समग्र मैं हूं, समग्र में मेरी ही ऊर्जा है, वो सोच सकता है और उसके अनुरूप उसे सिद्धियां प्राप्त हो सकती। बात समझे, ये बड़ी हाई लेवल की बात है। ये जो सोचने वाले साधारण बात, एक तरह से ब्रह्म के सामने बालकगण उनकी बात नहीं कर रहा, बहुत हाई लेवल की बात है कि वो कोई अपनी प्रज्ञा को, अपने चैतन्य चिंतन को ब्रह्म में विलीन कर देता है। तो वो ब्रह्मांड क्या, दूसरे ब्रह्मांड में क्या, तीसरे ब्रह्मांड में क्या, वो क्या हो रहा है वो चाहे तो सब कुछ जान सकता है। ये योगियों की बात आ गई। योगी कहें, ज्ञानी कहें, कुछ भी कह लें, ये चीज। तो इसलिए ब्रह्म का चिंतन कोई भी कर सकता है। लोग कहते हैं थोड़े बेचारे ज्ञानी हैं, अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, लेकिन मैं उनको अज्ञानी कहूँगा। कहते हैं ब्रह्म का चिंतन कठिन है, इसलिए जो है ये कृष्ण, राम, दुर्गा जी, शिव जी, जिस भी रूप में आप मान लो उसको, और तो और इन सब रूपों में छोड़ो, आप अपने पुत्र में, पति में, पत्नी में, कहीं भी उसको देखो, वो तुम्हें दिखाई देगा। ऐसे बोलते हैं, बात समझ रहे हैं? अज्ञानी हैं बेचारे। क्यों? वो कहते हैं जो रूप दिख रहे हैं वो रूप है नहीं, जो रूप दिख रहे हैं वो है नहीं। वास्तविकता में देखा जाए पंच तत्व के शरीर के रूप तो है नहीं, इसलिए जो है वो तुम हो। आज सिर्फ साधना के लिए तुम्हें जरूरत है किसी रूप की, ये उन लोगों का कहना, मेरा नहीं है। कहीं मेरी इतनी सी बात को काट करके डाल दो। आज सिर्फ साधना के लिए तुम्हें किसी रूप की जरूरत है। वास्तविकता में कोई भी रूप की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम रूप रहित हो। एक तुम रूप रहित हो, तो इसीलिए जो भी रूप है वो रूप सारे के सारे अनित्य हैं। चाहे वो राम हैं, आए थे फिर उसी में लीन हो गए, कृष्ण आए उसी में चले गए, विष्णु आए उसी में चले गए, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों सृष्टि है तो है, सृष्टि खत्म तो नहीं। इसलिए इसके ऊपर जो दिख रहा है वो पहले भी था, इसके नीचे जो दिख रहा है वो पहले भी था, बीच में जो दिख रहा है वो पहले भी था। ये हट गया तो वही रहा, ये हट गया तो वही रहा। सब के सब खत्म हो चुके, सब ब्रह्म से आए थे, ब्रह्म में विलीन हो गए, ज्योतिमय थे, ज्योत में चले गए। ऐसी दुर्बुद्धि है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद का अनुभव नहीं कर पाया वो परम शक्ति का अनुभव क्या करेगा। मैंने उन लोगों से प्रश्न पूछा, मैंने कहा चलो मान लिया, अब ये राधा कृष्ण की बात आगे आ रही, इसलिए मैं इस तत्व को भी बीच में छेड़ रहा हूं। राधा कृष्ण शब्द आगे आ रहा है, उनकी लीला आ रही है आगे, तो इसलिए इस तत्व को छेड़ रहा हूं कि जो इस प्रकार से बोलने वाले हैं, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण, मुझे क्षमा कर। अब निरंकार, निरंकारी जो मत है उसका सिद्धांत, राधा स्वामी ज्योत, निरंजन, रारम, सोहं, सतनाम, 5 नाम दिते। आपका भी सबका दीक्षा हो गया, 2 तो दीक्षाएं अभी हो गई, मूल मंत्र हैं ये उनके। परमहंस मत सो अहम, मैं वही हूँ। शैव शंकराचार्य मत शिवो अहम, मैं ही शिव हूँ, मंगल हूँ। तो ये जितने मत हैं इनको आप गलत नहीं बोल सकते, इनको आप ये नहीं बोल सकते ये काल्पनिक है या खत्म है, बेकार है, फालतू नहीं। ये हैं तो सही,
ब्रह्म को मानने वाले, निराकार मानने वाले, निर्गुण मानने वाले, निर्विशेष मानने वाले उस परम सत्ता की, जो परम सत्ता जिनकी इच्छा है, जो स्वतंत्र हैं, उनके अधीन तत्व ब्रह्म को परतंत्र नहीं देखते हैं। उनको स्वतंत्र मानते हैं, ब्रह्म को स्वतंत्र मानते हैं और कृष्ण राम इत्यादि को उनके अधीन परतंत्र मानते हैं। वो लोग तो वो सब इन्हीं में से आए। इन्हीं से आए, इन्हीं में विलीन हो गए। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ऐसा आपको जब भविष्य में कोई बोलेगा आप मना नहीं कर पाओगे, क्योंकि बात सत्य है। अब देखिए आए कैसे। अब इस वक्त मेरे को ब्लैक बोर्ड की जरूरत पड़ती है ऐसे समय में। आए कैसे, मैं थोड़ा सा इशारे से समझा रहा हूँ। देखिए ब्रह्म से आए हैं, जो बात कह रहे हैं वो लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। ब्रह्म में विलीन हो गए, जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कहाँ तक कैसे सही बोल रहे हैं उस बात को समझा रहा हूँ। वैदिक सिद्धांत के अनुसार वो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन है वो उठना पड़ेगा। यही पकड़ना बस, बाकी लोगों को तो ध्यान दें उसको, इसको बाद में दोबारा से फिर रिपीट करना। देखिए ब्रह्म क्या है, जो वैदिक सिद्धांत है। ब्रह्म है निराकार ज्योतिर्मय शब्द ब्रह्म। वहाँ से शब्द भी बज रहा है, अनहद नाद जिसको कहते हैं। अनहद नाद का मतलब बजा निरा बज रही है। जैसे ब्रह्मांड घूमते हैं तो ब्रह्मांड के साथ एक नाद चलती है। सूरज की एक आवाज़ है, किसी पृथ्वी की आवाज़ है, ये सब आवाज़ें चलती है, ठीक है ना। ये गैलेक्सी के अंदर है, तो कहते हैं वो बजा कोई नहीं रहा, बज रही हैं। ऐसे ही ब्रह्म का एक शब्द है, वो शब्द बज रहा है, बजा कोई नहीं रहा। तो वो ब्रह्म क्या है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, जो चराचर में व्याप्त है, मंडलाकार है। तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। उनके पद को, उनकी अवस्था को जिसने दिखला दिया, उन गुरु के चरणों में। तो वहाँ पर एक चीज़ है, वो जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो जगत है ये कहाँ है, अंधकार में। ये जगत अंधकार है, इसके ऊपर दिव्य प्रकाश जैसे सूर्य चंद्र इत्यादि, इनके ऊपर जो सूर्य चंद्र इत्यादि को भी शक्ति देने वाले हैं वो ब्रह्म, वो अखंड मंडलाकार, वो समस्त उस समग्र में वही फैले हुए हैं। अब जो कुछ भी आएगा अगर इस जगत से दूसरे जगत में जाएगा, किधर से आएगा, ब्रह्म से ही आएगा। तो वो सही बोल रहे हैं, ब्रह्म से आया सब कुछ। और यहां से जब जाएगा किधर जाएगा, ब्रह्म में। वो किसी भी दृष्टि से गलत नहीं, लेकिन विचारों को ये नहीं पता है कि ब्रह्म का जो मूल है वो क्या है, जड़ में क्या है, ये नहीं विचारों को पता। इसका मतलब ये दोष नहीं है उनका, ये विचारापन है। हाय राम, आप ऐसा बोल रहे, गर्म हो जाएंगे, गुस्से हो जाएंगे। देखिए गुस्से होने वाली बात है, आप नहीं जानते हो। वने विलीना विहंगा, वन में से एक चिड़िया आई थी, खाई थी, चली गई, वन में विलीन हो गई। आप कहेंगे वन से आई थी और वन में विलीन हो गई, मतलब वन से आई वन में विलीन हो गई का मतलब ये कि वन ने बनाई और वन में खत्म आ गई, ऐसा तो नहीं। कहीं से अगर ब्रह्म से रूप आ रहा है तो वो रूप है तब आ रहा है। नथिंग कैन ऑफ कॉज ऑफ द समथिंग, नहीं से कुछ होता नहीं है, कुछ है तब कुछ होता है। आकार देने वाला है तभी तो आकार होगा ना। ना देने वाला क्या आकार है, जिसका वही तो आएगा। अब ये शब्द बोलते ब्रह्म बोलते हैं, इसका मतलब क्या है, ब्रह्म जो है उसका साक्षात आकार है। वो निराकार नहीं है। जिसका निराकार है उसका साक्षात्कार नहीं होता।
ये है ही नहीं उसका, क्या करोगे, कहां जाओगे? जब साक्षात्कार बोल रहे हो, साक्षात यस्य आकारा साक्षात्कार। साक्षात का मतलब क्या होता है? स अक्षर, स अक्षर आत, जो आपकी आंखों में दिखाई दी जाए वो साक्षात होता है। जो निराकार दिखाई नहीं दे रहा उसका साक्षात्कार कैसे हो सकता है भाई? हाँ, उसका भी होता है। वो क्या होता है? ज्योतिर्मय होता है, केवल ज्योतिर्मय होता है। अब वो अभ्यंतरे, ज्योति के अंदर भी कुछ है, ये चीज तो वही जान सकता जो अंदर गया, जहां अंदर से आया। वही जान सकता जो अंदर गया, जहां अंदर से आया। तुम अगर उसी में विलीन होकर के रहना चाहो तो रह जाओ, चिड़िया के पीछे मत जाओ उसके घोंसले तक, तो भैया जैसे अंदर घुसोगे जंगल में गुम हो जाओगे। लेकिन अगर चिड़िया के पीछे जा सकते हो तो देखो उसके छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों के लिए इतनी दूर आती है, पता लग जाएगा। ये बात है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो बात कही कि तुम जिस निर्विशेष ब्रह्म की बात कर रहे हो, ब्रजनाथ को बाबा जी महाराज बोल रहे, कहते वो उपनिषदों का ब्रह्म नहीं है। उपनिषदों के ब्रह्म में तो इच्छा भी है, क्रिया भी है, और उसको प्राप्त करने वाले की अनुभूति भी है। उसकी स्वयं की अनुभूति तो है ही है। इच्छा क्रिया अनुभूति युक्त तत्व जो है वो ब्रह्म है। आज एक शब्द दिमाग में आया, भगवान ने गीता में कहा, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति, समोहम सर्वभूतेषु मदभक्ति लभते परम। जो थोड़ा सा मेरे को भूल रहा है, वहाँ कहते हैं ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा। इसका अर्थ क्या है मालूम नहीं, लेकिन मेरे हृदय में एक बड़ा सुंदर सा भाव प्रकाशित हुआ। ब्रह्म, ये जो जीव है ये ब्रह्मभूत है। ब्रह्मभूत का मतलब अभी जीव है, पहले भूत मतलब पहले ब्रह्म था। ब्रह्म से आया। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। जब ये अनुभव हो जाए किसी को, ब्रह्म भूत या ब्रह्म अनुभूत, ब्रह्म की अनुभूति जिसको हो जाती है, इसका दो अर्थ है। ब्रह्म की अनुभूत हो जाए तो ब्रह्म अनुभूत प्रसन्नात्मा, प्रसन्न होती है, ना शोचती ना कांक्षती, ना उसको शोक ही होता है ना कोई आकांक्षा ही होती। जब ब्रह्म की प्राप्ति, जब ब्रह्म का अनुभव हो गया तो उसको क्या इच्छा रह जाएगी। अब यहाँ दूसरी बात आती, ब्रह्म भूत मतलब अभी तो जो बना हुआ है ना, ये माया भूत बना हुआ है। कैसे माया भूत बना? 5 तत्व क्या है? पंच महाभूत, इनको धारण किया हुआ। लेकिन तू ब्रह्म भूत है। तू आदि काल में, भूतकाल में जो था वो ब्रह्म था। ना सोचती ना कांक्षती, तेरी सोचना भी और आकांक्षा भी नहीं थी। फिर यहाँ कैसे आ गया? बिना शोक के, बिना आकांक्षा के यहाँ कैसे आ गया? बहते हुए इच्छा की। इसलिए तो ये कहने का अभिप्राय है कि जीव का गठन बड़ा ही दिव्य है। इसको मैं किसी दिन, भगवान ने जीवन रखा तो खोल के जाऊंगा। गुरुजी ने बोला था एक दिन, चंडीगढ़ में बैठे थे, गुरु कहते हम कुछ लिखना चाहते हैं। गुरु भाई लिखिए। यहाँ सभी लोग, विष्णु महाराज वगैरह जो भी थे, आप लिखिए, हम बड़े प्रसन्न हुए। गुरु जी लिखना चाहते हैं। गुरु कहते बहुत कुछ तो लिखा हुआ है, लेकिन कुछ है अभी वो लिखना चाहिए। मतलब उनकी इच्छा थी कि वो कुछ सिद्धांत इस जगत में देखे जाएं, क्योंकि जो गुरु वर्ग आए उन सब ने जिधर से आए उधर की बातें की, चले गए। और जो जीव बेचारे फड़े हुए हैं जिधर से, उनकी समझ में ऊपर वाली बातें आती नहीं।
जा तो आती हैं, मतलब बड़ी सुपर, क्या बोलते हो, एक काल्पनिक लगती है कि ऐसा वहाँ कैसे होगा, दिव्य धाम, वहाँ तो दिन नहीं होता, रात नहीं होती, सूरज नहीं है, चंद्र नहीं है, हवा नहीं है, पानी नहीं है, वो कैसे रहते होंगे, उनको प्यास कैसे, हमारी कल्पनाएं उधर चली जाती है ना। केवल प्रेजेंट है, पास्ट और फ्यूचर है नहीं, प्रेजेंट कैसे रहते होंगे, क्या होगा, ये तो काल्पनिक दिखता है ना। लेकिन उधर से आए हुए उन्होंने थोड़ा थोड़ा बतलाया, नहीं वहाँ प्रेजेंट पास्ट वगैरह सब कुछ है, इस तरीके से उन्होंने समझाया। लेकिन वो समझाने में उस लेवल पे नहीं आए जीवों के, जो लेवल पे जीव समझ सकते थे। तो गुरु जी की ऐसी कुछ, मतलब एक बार नहीं, मेरे ख्याल 8-10 बार गुरु जी ने इस बात को बोला, हमारी इच्छा है लिखने की। तो लिखने की इच्छा है, लिख नहीं पाए। क्यों नहीं लिख पाए? जब गुरु जी की इच्छा हुई तो सारी क्रियाएं होनी चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि वो लिखने में जो आ रहा होता है ना, जो अनुभव हो रहा होता है, जीव की अवस्था का अनुभव मान लो, जीव के प्रकट होने का अनुभव मान लो, XYZ जो आ रहा होता है, अनुभव हो रहा होता है, वो बुद्धि जो है उतना मन को बतला नहीं पाते। वो ताकत में बैठता नहीं, आ नहीं पाता। और जितना बुद्धि में आ रहा है उतना मन समझ नहीं पाता। और ऐसी स्थिति आई नहीं है सब लोगों की कि मन बिल्कुल ही खत्म हो गया, बुद्धि से काम कर रहा है। और अगर कर भी रहा है तो जो लिख रहा है, लिखने में इतना समर्थ नहीं है कि वो लिख डाले। अच्छा, बोलने में त्रुटियां कई बार हो जाती हैं, बोलना कुछ चाहता है और शब्द जो हैं कुछ निकलते हैं, तो फिर उसको क्लियर करने के लिए, फिर सफाई करने के लिए फिर नए शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। तो इसलिए लिखने में वह शब्द नहीं आ पाते हैं, वह भाव नहीं आ पाते हैं जो अंदर भाव चल रहे होते हैं। तो इसलिए गुरु महाराज जी बड़ी बार उन्होंने इस बात को बोला, और सबको इस बात, एक बार ऋषिकेश महाराज ने बोला, तुरैश्वर महाराज ने बोला, ए तुम्हारा गुरु जी लिखना चाहता, तुम लोग उनको छुट्टी दो। महाराज जी हम क्या छुट्टी देंगे, वो स्वतंत्र हैं, जब चाहें। कहते नहीं, तुम्हारा पंजाब से लोग आ जाता, इधर से लोग आ जाता, महाराज जी आना है, आना, चलो चलो, बहुत लोग हैं। तो गुरु जी सब समय सेवा में रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो उनके हृदय में होगा उसका थोड़ा सा शायद प्रकाश का अनुभव, जब थोड़े से भाव का अनुभव, अंश मात्र जो मुझे हो रहा है, तो वो मैं सोचता हूँ वो जीव तत्व का वर्णन करके ही अच्छे ढंग से जाना चाहिए। इससे जीव तत्व को क्लियर कर देने से, क्योंकि देखिए कई बातें ऐसी आती हैं कि लोगों के ना दिमाग से बिल्कुल परे होती हैं। अब लोगों के दिमाग में उतर सके उस अवस्था में आकर के उसको समझना समझाना। तो मैं तो इधर का बद्ध जीव, इधर से ही उठा हूँ, उठ करके प्राप्त हुआ जो वस्तु को, उसको मैं एक्सप्लेन इसके हिसाब से कर सकता हूँ। तो वो चीज़ मैं सोचता हूँ कि उसको किया जाए। पता नहीं कब होगा, भगवान ही जाने। जैसे गुरु जी सोच के चले गए, ऐसे कई, हालांकि मैं तो एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, लेकिन इन राइटिंग में, इन ग्राफ में वो आना जरूरी है। क्योंकि एक शब्द आया था, गोलोके ते सवार, स्वरूपे ते सवार है गोलोके ते स्थिति। सबकी स्वरूप में गोलोक में ही स्थिति है। ये जो शब्द है इसका मतलब है कि जितने भी जीव हैं सब स्वरूप से गोलोक में हैं। ये क्या हुआ, सुन रही हो? क्या बोला? सब स्वरूप से गोलोक में। कैसे हैं गोलोक? स्वरूप तो हमारा भगवान। हाँ, कैसे भी हो, किसी भी दृष्टि से स्वरूप लगा लो आप, स्वरूप आत्मा का रूप लगा लो, कैसे भी लगा लो। कैसे हो सकता है स्वरूप में, गोलोक में स्थित? इसका उत्तर इतना जबरदस्त आया हुआ है ना, इतना जबरदस्त आया हुआ है। हालांकि 2-4 बार मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है,
विदेश में, परंतु वो चीज़ ऐसी ही रह जाती है ना। अभी वो बिना ग्राफ के नहीं समझ आएगा। इस तो स्वरूप से बढ़िया आ सब रहा है। गोलोक में है। नहीं है ना, कहाँ से हो जाएंगे स्वरूप में सब गोलोक में? हैं, आप ही तो बता रहे हैं। मैं वही बोल रहा हूँ, हैं और बिल्कुल नहीं है। ये चीज को यही चीज एक समझने वाली है। गोलोक शब्द बोल दिया, गोलोक का अर्थ वृंदावन धाम नहीं है। गोलोक वृंदावन धाम नहीं है। जब गोलोक के साथ वृंदावन धाम आए, गोलोक वृंदावन आएगा तब है गोलोक वृंदावन। अन्यथा गोलोक मतलब गो मतलब प्रकाश भी होता है, गो मतलब आत्मा भी होता है। गो का मतलब होता है आत्मा, गो का मतलब प्रकाश, गो के अनेक अर्थ गो हैं। का मतलब इंद्रियां भी हैं। हाँ वही इंद्रियां तो बहुत बाद की बात है ना। तो ये प्रकाश और आत्मा, ये आत्म स्वरूप और प्रकाश, ये जो है गो, इन्हें कहा जाता है। तो आत्मलोक जो हैं, जो स्वयं प्रकाशमान लोक हैं, सारे ही गोलोक कहे जाएंगे। वैकुंठ भी जितने हैं सबको गोलोक कहना ही पड़ेगा। ऐसे बार बार टीवी गोलोक दिखाना करते हैं, तो बेटा गोलोक वृंदावन कहते हैं। गोलोक हमारा जो है वो गोलोक वृंदावन धाम है। वो गोलोक जो है वो गौलोक है, गौलोक है, गायों का लोक, वो है वहाँ पर राधा रानी ठाकुर सब वहाँ पे। वहीं पर। तब यहाँ पे दो चीजें समझने वाली हैं। जब बोला जा रहा है गोलोके ते सवार, स्वरूपे ते सवार है गोलोके ते स्थिति, इसका मतलब यह है कि स्वरूप जो कि रूप प्रकट हुए, रूप से रूप ही होता है, रूप से रूप होता है। तो जो रूप आत्मा का जो रूप आया है वो कहाँ से आया है, कैसे आया है, उसका भाव कहाँ से आया है। जैसे वैकुंठाधिपति जितने भी हैं, कोई सहस्त्र भुजा है, कोई हजारों लाखों, मतलब उनकी भुजाएं, भुजा शब्द को भी समझने वाली बात है। भुजा जो मैटेरियल आइज के द्वारा या बुद्धि के द्वारा जो समझी जाती है, उसका मतलब तो भुजाएं मतलब जैसे ब्रांचेस भी कह सकते हैं, ब्रांचेस जैसे ये टेबल कितनी भुजा है? चार 4 भुज। अब भुज का मतलब क्या हो गया? कॉर्नर्स हुए, कॉर्नर, 4 भुज का कॉर्नर, अष्टभुज कॉर्नर, सहस्त्र भुज। इस प्रकार से भुजाओं का मतलब ऐसे निकली हुई है, गुच्छे ऐसे नहीं है उसकी तरह, क्या नाम बोलते हैं वो, ब्रांचेस ऑक्टोपस की तरह। रावण की तरह दस। ऐसा नहीं है कि उसके जो है ऑक्टोपस के जो ऐसे छोटे 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 वो ऐसे वो बने रहते ना, बबल्स टाइप, वो पकड़ लेते किसी को। ऐसा नहीं है कि ऐसे भुजाएं हैं भगवान की। भुजाओं का मतलब है कि उनका जो कुछ भी चल रहा है वो सहस्त्रों रूपों से चल रहा है। मतलब जो ले रहे हैं, जो उनमें ब्रह्मांड समा रहे हैं, वो सहस्त्रों धाराओं से आ रहे हैं। समझने के लिए, उदाहरण के लिए मान लो एक बहुत बड़ा जल का स्रोत है, बहुत बड़ा, उसमें सेंटर में मान लो कुछ घुमाया जाए, मदानी चल रही है। मान लो मधानी, मतलब एक ही साइड वाली चल रही है, एक ही साइड वाली चल रही, तो उसमें कितनी भुजाएं बनेंगी, कितनी लहरें बनेंगी? सब उसकी बुझाए अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल हो जाएंगे उसको। ठीक है। इसी प्रकार से जो ये विष्णु तत्वों के बारे में वर्णन आता है, तो वह एक तो ये भुजा हो गई जो हमारे दिमाग में है, और एक वो भुजा हो गई जो कि वो ब्रह्मांडों के साथ में कर रहे हैं। अंदर से उनके जो शक्ति का संचार हो रहा है, शक्ति घूम रही है, तो सॉरी, जैसे मान लो जड़ी मटेरियल आंखों से समझने के लिए, जैसे गूगल स्काई है, वहाँ जाएंगे तो आपको दिखाई देगी गैलेक्सीज। एक सेंटर पॉइंट है काले से रंग का, जिसको ब्लैक होल कहते हैं, उसको कृष्ण बिंदु कहा गया है शास्त्रों में। और यहाँ भी अभी ब्लैक होल को अगर चेक करेंगे तो कृष्ण बिंदु ही आएगा। हाँ, आप लिखिए, टाइप कीजिए ब्लैक होल, इन हिंदी आएगा कृष्ण बिंदु।
तो ब्लैक होल को लीजिए, उसे कृष्ण कहा। क्यों कहा? सर्वाकर्षक है, खींच रहा है सबको अपनी तरफ। ब्लैक होल सर्वाकर्षक है, खींच रहा है अपनी तरफ, ठीक है। और साथ साथ उसमें से निकल भी रहा है, मतलब आकर्षण भी कर रहा है, सस्टेनिंग भी कर रहा है, मेंटेनिंग भी कर रहा है। तो कृष्ण बिंदु, कृष्ण सर्वाकर्षक, सर्वानंददायक अर्थात प्रकट भी कर रहा है। ये आप कभी देखिएगा, इसको मैं इशारा दे रहा हूँ, बच्चे लोग मेरे को सुन रहे हैं, तो आप लोग ब्लैक होल का जो एक्टिव वो उसका वो है वीडियो, वो जरूर देखो। और एक्टिव ब्लैक होल की वीडियो जो है उसके अंदर आपको दिखाई देगा कि करोड़ों नहीं खरबों नहीं अरबों उसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं और करोड़ों नहीं खरबों नहीं अरबों निकल रहे हैं। ये एक दिव्य उसका क्रिया है, ब्लैक होल का ये क्रिया नेचुरल है। हाँ नेचुरल, वो मतलब साइंस ने पकड़ी, अब उसको दिखाई दे गई ना, मतलब उसने पकड़ कर वो हमको दिखा रहा है। वो क्यों दिखा रहा है? हमारे तो शास्त्र तो आदिकाल से बता रहे हैं। हमारे शास्त्र तो बता रहे हैं, तो उसको अभी जो गूगल पे देखने जाएंगे, हाँ, अभी गूगल पे देख सकते हैं उसको। वो जो है वो क्रिएटेड नहीं है ना, क्रिएटेड नहीं, वो एक्चुअल जो है क्रिया कर रही है वो दिखाई, वो दिखा रहा है। ठीक। अच्छा, इसमें क्या चीज है अब समझिए। मान लो एक विष्णु का एक बैकुंठ है, ठीक है जी, बैकुंठ। ये जहां आया गोलोक के आलोक में, ये स्वयं भी प्रकाशमान है, ठीक है। परंतु अधिक प्रकाशमान तत्व, छोटे प्रकाशमान तत्व को जब कवर करता है तो उसके पीछे एक छाया बनती है, ठीक है ना। अब वो जो छाया बनती वही माया है, बोले वृंदावन। समझ आई? वो जो बैकुंठ का गोलोक के दिव्य प्रकाश के सामने स्वयं प्रकाशमान होने पर भी, प्रकाश के सामने जो एक हल्का सा लेयर आई ना, वो हल्की सी लेयर में दिव्य प्रकाश इसका बैकुंठ का है। उस दिव्य प्रकाश के अंदर जो हल्का सा हल्कापन आया, वही जीवों की सृष्टि हो गई, तटस्थ हो गया। देखो, मैं बातें ना जो कर रहा हूं ना, लोग पोथी पढ़ के बोलते हैं, मैंने जो देखा है वो बोल रहा हूं। ये अभिमान की बात नहीं, ये गुरु कृपा की बात है। तो उस चीज को समझिए। अब यहां पे जो जीव आ रहे हैं, जो ये जीवों का गठन हो रहा है, किस में हो रहा है? छाया नहीं है, प्रकाशमान है, परंतु वो दिव्य प्रकाश के आगे ये थोड़ा सा हल्का हो गया। तो वो हल्केपन में जहां पे जीवों का निर्माण हो रहा है, उसके जीवों के निर्माण के कारण वहां पर नेचुरल हो रहा है, वो वहां पे और छाया गहरी हो गई, नेचुरल हो रही है ना। वो जैसे वो गहरी हो रही है, वहां से जो जीव उत्पन्न हो रहे हैं, कोई तो अपने स्रोत को देखता है, कोई स्रोत के पीछे वाले को देखता है, उसके पीछे भी नजर जाती है। वो जीव तो उस वक्त तो नजर तो मतलब उसकी बंधन वाली नहीं है ना, उसकी जीव की नजर लिमिटेड नहीं है ना, ये बात है। परंतु भगवान को नहीं देख पाता, केवल प्रकाश को देखता है, ब्रह्म को देख पाता है। हाँ, प्रकाशक को नहीं देख पाता। लेकिन उसको देख के ही जैसे शरणागत होता, ओह मेरा मतलब मैं इधर आकर्षित होने का जैसे शरणागत होता है तो भक्ति आ जाती है। जैसी भक्ति आती है तो भाव आते हैं, जैसे भाव आते हैं उसके अनुसार वह आकर्षित होकर के उसी भाव आने के साथ साथ वैकुंठों का दर्शन शुरू हो जाता है। इसको ना प्रवचन को 7-8 बार सुनने से बहुत बातें क्लियर हो जाएंगी। भाव आने के साथ साथ ही कौन सा भाव? शरणागत भाव। जीव प्रकट हुआ, ओह दिव्य अपने कारण को देख करके, खुद कारण को देख करके आकर्षित हुआ, शरणागत हुआ। शरणागत होने का मतलब कि मैं आपका ही हूं,
ये भाव आया ही है कि भक्ति आ गई, मतलब आपका हूं ये भक्ति है भाव। जैसे ये भक्ति आई तो वह जो वैकुंठ है, उस वैकुंठ का जो भक्ति भाव है उसमें प्रवेश, जैसी भक्ति भाव प्रवेश करता है तो उसके अंदर उसके अनुसार, हम तो सिर्फ 5 ही रस जानते हैं, शांत दास सबके वात्सल्य मधुर, इतने ही जानते हैं, लेकिन हो सकता है कि और भी कुछ हो, वो मैंने देखा नहीं, समझा नहीं, जानने की कोशिश नहीं की, वो समझ में आया भी नहीं। सेकंड्स का काम होता है। देखिए ये सारा डाटा जो ना आज मैं जो बातचीत कर रहा हूँ, ये सेकंड्स के अंदर का काम है। बोलने के लिए इतने मोटे मोटे ग्रंथ बन जाएंगे इसके। हाँ, वो सेकंड्स में जो हो गया वो आज उसको अनुभव करने के लिए जाओ तो वो एक्सपेंड होता जाता है, एक्सपेंड होता जाता है। तो क्या, जैसे मेमोरी के अंदर हमारा सेकंड्स में जो है डाटा ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन उसको लिखने के लिए जाओ तो बड़ी बड़ी बुक किताबें बन जाती हैं। तो विषय पे वापस आते हैं, गायब मत हो, गायब मत हो, गायब ना रहो, यहीं प्रेजेंट रहो। तो यहाँ पे एक बात समझने वाली, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बोला कि भावों का प्रसारण वहाँ से होता है, उधर से होता है। तो वहाँ से भावों का प्रसारण कैसे हो रहा है? ये बड़ा दिव्य ज्ञान है, गुरु जी की कृपा रही। इसको मैं ये नहीं कहता कल को मैं कंटिन्यू करूँगा, ये तो आज मूड बन गया, बोल दिया, जब आएगा जैसे आएगा देखा जाएगा। श्रोता भी होने चाहिए ना, वैसे श्रोता सोते रहें, वक्ता बकता रहे तो काम ना चलेगा। तो इसलिए यहाँ पे उसी परम शक्ति कृष्ण ने भोक्तृत्व और पुरुष रूपी कृष्ण का परिचय दिया है, परिचय है। तब श्री राधा रानी की इच्छा क्या है? कहते अगर कृष्ण जो हैं भोक्तृत्व मतलब भोक्ता के रूप में, तो राधा रानी का परिचय क्या है? कहते बाबा जी, श्रीमती जी कृष्ण की इच्छा शक्ति इच्छा के अधीन होती हैं, इच्छा शक्ति हैं वो कृष्ण की, वो कृष्ण की इच्छा के अधीन है। मतलब राधा रानी की जो इच्छा है वो कृष्ण की इच्छा के अधीन, इसको पूरा कर लेते हैं। कृष्ण की इच्छा से स्वाधीन उनकी कोई भी इच्छा अथवा चेष्टा नहीं होती। श्री राधा रानी की इच्छा कृष्ण की ही होती है, उस इच्छा के अधीन कृष्ण सेवा की इच्छा ही श्रीमती राधा रानी की इच्छा है। श्रीमती राधिका पूर्ण शक्ति और आद्य शक्ति हैं। कृष्ण पुरुष एवं शक्ति के अधीश्वर प्रवर्तक हैं, अधीश्वर हैं और प्रवर्तक हैं। समझ में आ गई ऊपर वाली बात? कृष्ण की इच्छा के अधीन ही राधा रानी की इच्छा है। स्वतंत्र इच्छा नहीं है, लेकिन कृष्ण ने स्वतंत्र इच्छा दे रखी है। दे रखी मतलब नेचुरल है भी नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते नहीं। अग्नि की लपटें जो हैं वो अग्नि के मूल स्रोत से हैं, उसके कारण से हैं, लेकिन लपटें तो उसके साथ ही लपटी हुई हैं। वो उसको यह था थोड़ी ऐसे ही निकलना है, जैसे मर्जी निकले, इस प्रकार से। इस कथोपकथन के उपरांत अधिक रात हुई देख बाबा जी ने ब्रजनाथ को घर जाने की आज्ञा दी। ब्रजनाथ बाबा जी महाराज को दंडवत प्रणाम कर आनंद से गदगद होकर बिल्व पुष्करणी की ओर चल पड़े। ब्रजनाथ के भाव दिन प्रतिदिन बदलते जा रहे थे, इससे इनके घर वालों को बड़ी चिंता हुई। ये टेंशन हो जाते हैं, चिंता हो जाती है कि हूँ डैडी दा इदा, पापा तो ऐसे हो गए, मम्मी पापा दोनों बस हमारे को तो देखने पोते पोती हो रहे, देख ही नहीं रहे। उनकी पितामही ने मतलब दादी ने जल्दी से जल्दी उनका विवाह कर देने का निश्चय कर लिया। योग्य पात्री का अनुसंधान आरंभ हो गया, किंतु ब्रजनाथ इन बातों से सर्वथा उदासीन रहते थे। विवाह संबंधी बातों पर तनिक भी कान नहीं देते थे। दिन रात बाबा जी महाराज से श्रवण किए हुए तत्वों के चिंतन में डूबे रहते थे। सुने हुए तत्वों को हृदयंगम कर लेते और पुनः नए नए अमृतमय उपदेशों को सुनने के लिए लोभ से श्री वासंगन में जा कर के
बाबा जी के पास स्वतः खींचे चले जाते हैं। ये बात वंश आश्रम